पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी पर हमला करने के लिए तैयार है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का यूज़ करके जितनी विपक्षी पार्टियां उनको ख़त्म करना चाहती है। इसके बाद केजरीवाल जो है वो लिकर पॉलिसी स्कैम वाले केस में अंदर है। वो जेल से बाहर निकलने के लिए परेशान है। अतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सर्टिफिकेट दे रही है कि अरविंद केजरीवाल से ईमानदार आदमी तो कोई भी नहीं है। सब मुद्दे पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल का वकील है अभिषेक मनु सिंघवी। वो सीडी वाला वकील, सीडी वाला क्यों बोल रहे हैं आप सर्च करके देख सकते हैं। वो बोल रहा है कि अभी तक 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ और बिना मतलब के अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो चुनाव से हट जाए। क्योंकि बीजेपी को, इन लोगों के अनुसार लगता है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा डर यदि किसी से है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से है। सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इनको बाहर किया जाए और जो केस चल रहा है वही फर्जी तरीके से, इनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। तो वो ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि प्रॉपर एविडेंस है आपके खिलाफ, इसलिए आप बाहर नहीं जाएंगे और केस जो है वो पक्का है, एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट में उसका अपील करने के लिए गए। सुप्रीम कोर्ट है वो बात कर रहा है कि आप बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते। अभिषेक मनु सिंघवी है वो खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि ये बात यदि हम जमानत फाइल करते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम मान रहे हैं कि हम क्राइम किए इसलिए अपील कर रहे हैं, जबकि हम ये बात मानते हैं कि जो केस है वही फर्जी तरीके से किया गया है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ठीक है 7 तारीख को आइए, हम देखते हैं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव के लिए आपको छोड़ा जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, ये लोग जो बात करते हैं कि 1 रुपये का भी रिकवरी नहीं हुआ है, तो कल 1 रुपये से ज़्यादा का रिकवरी हो गया है। 1,06,00,000 रुपये का। विनोद चौहान नाम का एक आदमी है, उसको कल ईडी अरेस्ट किया और उसके घर से 1,06,00,000 रुपये बरामद किया। और ईडी का कहना है कि के कविता और साउथ लॉबी का जो पैसा था वो हवाला से विनोद चौहान जो है वो पहुंचाता था गोवा, और गोवा के चुनाव में उस पैसे का यूज़ हुआ है। तो ये वाला जो बात, और इसके बाद अतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी का जितना नेता है चिल्ला के बोलता था कि सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल है। पानी पी पी के कसम खाता था अपना सच्चाई का। वो लोग सब चुप है जब से विनोद चौहान जो है वो अरेस्ट हुआ है। और विनोद चौहान जब से अरेस्ट हुआ है तब से ये लोग का मुंह भी उतरा हुआ है, क्योंकि वो कितना क्या राज खोलेगा ये तो समय ही बताएगा। और खोलेगा तो ज़रूर, क्योंकि 1,06,00,000 रुपया कम नहीं होता। ऐसे बाय प्रोफेशन वो आदमी जो है वो लॉयर है, तो लॉयर भी इस मामले में था। तो आप ये देखिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल रहा है कि विचार करेंगे हम कि अरविंद केजरीवाल को कैसे छोड़ा जाए और चुनाव के लिए और जमानत का कौन सा शर्त इनको दिया जाए। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलती है कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी बोले हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो भी अधिकार है आम आदमी का। तो आम आदमी का अधिकार सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं होगा, फिर मनीष सिसोदिया भी चुनाव लड़ने के लिए बाहर आएगा। और यदि कोई इस तरह का अपराधी होगा फिर वो मुखिया का चुनाव में खड़ा हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि अरविंद केजरीवाल वाला जो मामला था उसमें आप दिए थे चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो हमको भी अधिकार है। कोई रेपिस्ट होगा वो भी खड़ा हो जाएगा। इस लिकर पॉलिसी स्कैम की बात करें, इसमें कितना बिजनेसमैन है वो बोलेगा कि हम, मेरा दुबई में मीटिंग है, हमको छोड़िए क्योंकि वो मेरा अधिकार है बिजनेस करना। तो सुप्रीम कोर्ट, हमको लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ विचार करेगा और अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगा। और ख़ास करके तब जब मनी रिकवर हुआ है विनोद चौहान से, और विनोद चौहान का लिंक आम आदमी पार्टी से और साउथ लॉबी से बताया जा रहा है। और ऐसे शायद साबित करने के लिए सफल हुआ है ईडी। हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें, उसके अनुसार कि जो पैसा है वो गोवा के चुनाव में खर्चा किया है, और आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते, हेड होने के कारण ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनती है। और जो लीकर पॉलिसी बना उसमें बिना मुख्यमंत्री के इस तरह का तो बन सकता है इस पर कि पॉलिसी बिना मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार या बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के बने, ये बहुत मुश्किल है या असंभव है। और इस पर जितना लुटियंस मीडिया था, अरे चाहे वो अभिसार शर्मा हो या फिर रवीश कुमार हो या आरफा खानम शेरवानी हो, सारे के सारे लगे हुए थे आम आदमी पार्टी को
बोलने में कि सबसे ईमानदार पार्टी है, और विपक्षी पार्टी को बीजेपी है वो परेशान कर रही है, जिसके कारण सबको उठा उठा के अंदर कर रही है। और जब से विनोद चौहान पकड़ा गया है, सबके मुंह में शायद दही जम गया है या पता नहीं क्या जमा है, वो तो वही लोग जाने। लेकिन पैसे का रिकवर हो गया है, सारा का सारा लोग चुप है इस पर। अब बात करते हैं झारखंड में, जो सबसे बड़ा आज का न्यूज़ है। झारखंड जब से बना है तब से सिर्फ एक बार जो मुख्यमंत्री है वो नॉन आदिवासी बना है, वो बीजेपी से रघुवर दास 2016 से लेकर के 2021 तक। उसके बाद फिर से चाहे वो किसी भी पार्टी को, रघुवर दास के अलावा सारे लोग आदिवासी रहें। और भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए पर तो हेमंत सोरेन और जो कांग्रेस है वो तो आरोप लगाते रहे कि आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये लोग क्या किया वो बताते हैं। कांग्रेस से एक नेता है आलमगीर आलम, जो कि झारखंड सरकार में जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है उसमें ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम। सुबह सुबह आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर पर ईडी का, फिर से सुनिएगा, ग्रामीण विकास मंत्री के पीए के नौकर के घर पे ईडी का छापा होता है और 20 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए जाते हैं। गिनती शायद अभी तक चालू है जब से। तो आलम ये है आलमगीर आलम का। और ये जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले बोलते हैं कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, तो आदिवासियों के लिए क्या किया है वो आपको कुछ हम फोटो के माध्यम से दिखाते हैं। आदिवासियों की जो दुर्दशा है झारखंड में वो शायद कहीं नहीं है। और आदिवासियों की जो दुर्दशा है, इतने मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं, 2000 में झारखंड अलग हुआ, एक को छोड़ करके बाकी सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो आदिवासी रहे, उसके बाद भी दयनीय स्थिति है आदिवासियों की। और सबसे जो पीड़ादायक स्थिति है, आदिवासियों में भी एक कम्युनिटी है बिरहोर कम्युनिटी। यदि उनकी स्थिति को देख करके आपकी आंखों में आंसू नहीं आ गए तो फिर आप समझ लीजिए कि आप काफ़ी निष्ठुर हृदय हैं और इमोशनलेस हैं। बिरहोरों की ये स्थिति है कि उनके बच्चों तक के पास इस गर्मी में पहनने के लिए पैर में चप्पल नहीं है, जाड़े में इनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते, गर्म क्या ऐसे भी नॉर्मल कपड़े भी नहीं होते। आज भी वो पत्ते के घर में रहते हैं। कॉलोनी मिल गई है, सरकार ये बात बताने में असफल रही है कि पत्तों का घर से ज़्यादा जो आपको कॉलोनी मिली है वो ज़्यादा आपके लिए सुरक्षित है। वो उनको जो कॉलोनी मिलती है उसमें वो बकरियां बांधते हैं और पत्तों के घर में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कभी पक्का वाला घर गिर गया तो वो मर जाएंगे। इतने वो शिक्षा का स्तर उनका ये है। आलमगीर आलम जो है उनका आलम यह है कि 20 करोड़ रुपए उनके घर से मिलता है। और हेमंत सोरेन जो है वो दावा करते हैं कि वो आदिवासियों के लिए काम करे, आम जनता के लिए काम करे। आम जनता के लिए नहीं काम करे, ये मक्कारी कर रहे हैं ये लोग। और पता नहीं शायद होलसेल भाव से ये लोग मक्कारी किसी दुकान से खरीदते हैं। हम लोग को तो खैर उतना सस्ता मिलेगा नहीं। उसके बाद राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, छत्तीसगढ़ में उनके साथ कुछ अभद्रता हुई, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और ढंग के जो प्रवक्ता हैं उनमें से राधिका खेड़ा का नाम आता था, बिना मतलब की बातें नहीं बोलती थी। सुप्रिया श्रीनेत से कोई उनकी तुलना नहीं है। प्रियंका गांधी बोलती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो राधिका खेड़ा ने इस पर जो उनके साथ अभद्रता हुई तो अपनी बात हाईकमान तक रखी, पर सुनी नहीं गई। तो राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को छोड़ दिया और कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वही कर रही हूँ। तो राधिका खेड़ा लड़ रही हैं। तो इनकी मक्कारी, सारी ये जो पार्टियां हैं उनकी मक्कारी आप देख सकते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दीजिए, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।